झारखंड एक बार फिर से अशांत है। हाल के दिनों में इस तरह के हालात झारखंड में लगातार बन रहे हैं। जब दो समुदाय आमने सामने होते हैं, आग लगती है, एक पत्थर इधर से उछलता है, एक पत्थर उधर से, और फिर आग लगते देर नहीं लगती है। और इस वक्त TV9 भारतवर्ष उस जगह पर मौजूद है जो झारखंड के पलामू जिले का एक छोटी सी जगह है, नाम है पांकी। और पांकी में ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष मौजूद है कि ठीक 24 घंटे पहले यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया है, उसकी निशानदेहियाँ इस वक्त भी आपके सामने दिख रही होंगी। जो भी सामने मिला है, आप जहाँ से गुजरें इस गली में बाइक तोड़ दी गई, इसे आग लगा दिया गया, और अगल बगल की जितनी दुकानें हैं चारों तरफ तहस नहस। और इतने पत्थर, ये जो जितने पत्थर आपको ये सामने सड़क पर इस वक्त भी बिखरे हुए दिख रहे हैं, यही पत्थर उछाले गए। सामने देखिए, जो कुछ सामने जिधर दुकानों के जो सेट्स हैं, जहाँ भी बाइक, यहाँ देखिए ये बाइक यहाँ पर इसे तोड़ दिया गया। और जो जड़ है, चूँकि मौजूद हैं हम ग्राउंड जीरो पे, ये जानने के लिए और ये बतलाने के लिए कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या थी। और विवाद का जड़ आप देखिए, ये जो गड्ढे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 4 गड्ढे, यहीं पर तोरण द्वार लगाया गया था। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये है, यहाँ तोरण द्वार लगाया गया था। और ये एक धार्मिक स्थल है और विवाद इसी को लेकर था कि इस धार्मिक स्थल के सामने यहाँ पर तोरण द्वार नहीं लगाई जाएगी। 2 दिनों से विवाद चल रहा था और किस तरह से यहाँ पर बोतल, ईंट, पत्थर, इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सामने किस तरह से तोड़फोड़, गाड़ियाँ, बाइक, जो कुछ भी यहाँ पर सामने लगा हुआ था। और इस वक्त चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों का पहरा है। यहाँ देखिए, इस गाड़ी को इस तरह से, जो भी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई थी, सामने देखिए इस गाड़ी को किस तरह से पूरी तरह से आगे से लेकर के और पीछे तक सब कुछ तोड़ दिया गया है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि जितनी बड़ी संख्या में सड़कों पर इस वक्त भी ये ईंट पत्थर बिखरे पड़े हैं, सामने आप अगर देखें तो आश्चर्य होगा कि इतने ईंट पत्थर यहाँ पर बिखरे पड़े हैं कि आखिर इतने ईंट पत्थर आए कहाँ से। क्या जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिनों से ये विवाद चल रहा था कि तोरण द्वार यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, दोनों पक्ष अड़ा हुआ था। एक कह रहा था कि हम यहाँ तोरण द्वार लगाएंगे ही, दूसरे की जिद थी कि तोरण द्वार यहाँ पर नहीं लगाने दी जाएगी। हालांकि हर वर्ष इसी सड़क से होकर के और महाशिवरात्रि की जो शिव की जो बारात है वो गुजरती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस वर्ष तोरण द्वार को लेकर के और यहाँ पर हंगामा बरपा और ये विवाद शुरू हुआ कि इस वर्ष यहाँ पर तोरण द्वार नहीं लगाने दी जाएगी। इतनी चौड़ी सड़क है और इसी सड़क के ऊपर तोरण द्वार यहाँ पर लगाया गया था, जिसे तोड़ दिया गया। हालांकि इस वक्त आप देखें तो शांति ही है। शांति इसलिए क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लोगों से TV9 भारतवर्ष भी लगातार ये अपील कर रहा है कि आप अफवाहों पे ध्यान न दें, क्योंकि अफवाहों के 1000 पैर होते हैं। अफवाह बड़ी तेज़ी से फैलता है। एक पत्थर उछलता है, लेकिन वो पत्थर निशाने पर पहुंचने के पहले कई शक्ल अख्तियार कर लेता है। अफवाह के शक्ल में कई बातें जो नहीं भी हुई हैं वो भी अफवाहों की शक्ल में तैरने लगता है। लिहाजा यहाँ पर धारा 144 लगाई गई और सबसे पहले इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। हालांकि प्रशासन से चूक जरूर हुई है कि अगर विवाद यहाँ पर तोरण द्वार को लेकर था या किसी वजह से अगर विवाद पिछले 2 दिनों से अगर चल रहा था तो उस विवाद को सुलझाना चाहिए था। यहाँ भी देखिए आप, इस पूरी गली में अगर आप देखेंगे तो ईंट पत्थर और जितने सेट्स हैं वो सब कुछ तहस नहस, तमाम चीज़ें। आप सोचा जा सकता है कि ठीक 24 घंटे पहले यहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा, किस तरीके से यहाँ से चीज़ें गुजरी होंगी। और अभी भी मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि ये इतने बड़े बड़े ये जो पत्थर हैं, ये आखिर पत्थर आए कहाँ से थे। इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर, क्या इसकी तैयारी की गई थी, क्या पत्थर जुटा करके कहीं रखा गया था, कि ये जो पत्थर हैं आप जहाँ भी देखेंगे बस सड़कों पर ये निशानदेहियों की शक्ल में ये इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर गिरे पड़े मिलेंगे। लेकिन
क्या कुछ अंदेशा था। यहाँ पर आप देखिए बोतलें भी आपको मिलेंगी और ईंट पत्थर बड़े बड़े यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कुछ लोग भी हैं, सशंकित हैं हालांकि, लेकिन पेपर वाले भाई साहब हैं। ये बताइए कि आप तो घूम घूम के पेपर बांटते हैं, क्या है, शांति है? अभी शांति है, अभी शांति है। कल थे आप यहाँ इस इलाके में? इस इलाके में दूर हमारा घर है, 3 किलोमीटर दूर। अच्छा, हाँ, तो कल पेपर नहीं बांटे थे? कल बैठाया था लेकिन अधूरा पेपर। अधूरा बांट कर चले हाँ, गए? चले गए। आप आए थे बांटने? हाँ। उसी दौरान ये हुआ? हाँ। तो क्या हो रहा था उस वक्त? उस समय हम इसी गली में नहीं थे, उधर थे। उसके बाद सुने कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। अच्छा, तो अभी पेपर बांटने जा रहे हैं? नहीं बांटने दे रहा प्रशासन। नहीं बांटने दे रहा? हाँ। आज भी? हाँ, आज भी नहीं तो मैंने हम घूर कर जा रहे हैं, जो बचेगा उसको रिटर्न कर देंगे। अच्छा, तो एक दीजिए, देखिए। तो यहाँ पर ये स्थिति है, ये देखिए यहाँ पर। ये बताइए, आपका घर है? हाँ बोलिए सर। क्या नाम है आपका? गोदावर देवी। हैं? गोदावर देवी। क्या हुआ था कल यहाँ पर? यहाँ पर हमको तबीयत खराब है। हम परसों आए थे दवाई करा के डालेंगे से, तो हम चल गए से बरस करने। हम अंदर हम बरस उस कर रहे थे, तो सुने हाला दूरा पर। तो हम निकले बाहर, तो देख रहे ऊपर मस्जिद पर से ईटा चल रहा है। हरा सा लेकर हिंदू लोग धार्मिक लोग वहाँ झंडा गाड़ रहा था शिवरात्रि के लिए, तो वहाँ नहीं गाड़ने दिया। अब हर साल गड़ाता था तो नहीं गाड़ने दिया, तो ओकरे में वो मुसलमान लोग है से ढेमा पकड़ फेंकने लगा। हरास हरास मने के फेंकने लगा वहाँ चौक पर ही नीचे पर ही। तो वह आदमी लेकर सब फेंके लगा। इतना पत्थर आया कहाँ से बहुत लेके? पत्थर इनका मस्जिद में ऊपर रखा था सब, गोली रखा था, बंदूक रखा था, सब मैंने ऊपर अंदर में रखा सब। गोली बंदूक भी चला? सब चला। तो फिर से लाठी उसी मैंने पुलिस आ गया, तो पुलिसों का नहीं घामा, बड़ा बाबू कपार फट गया। ऐसा मुसलमान लोग मारा ना, बड़ा बाबू कपार फट गया। तब ऊपर से फोन हुआ, तो ऊपर से मिलिट्री सब आया। तो आप जैसे कह रही हैं, तो यहाँ तो दोनों जिसका नाम ले रही हैं, हिंदू मुसलमान, तो सब तो मिलजुल के यहाँ रहते रहे हैं। हाँ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों लड़ने लगे? झंडा लेके, जब हम झंडा है नहीं गाड़ने देंगे। हर साल वहीं गड़ाता है? हर साल वहीं गड़ाता है, शिवरात्रि के लिए जुलूस निकलता है तो वहीं गड़ाता है सब। अच्छा। अब मुसलमान लोग ढेमा पकड़ करने लगा, अब करने लगा। अब दोनों का होवे लगा, ज़्यादा मुसलमान मारा है। हाँ, हिंदू ने मारा है, ज़्यादा मुसलमान मारा है। और ढेमा कोई भी मारे, पत्थर चाहे जो भी मारे, खून तो इंसानियत का ही होता है। लेकिन देखिए इस पूरी गली में दुकानें बंद हैं, लेकिन इस वक्त भी धुआं उठ रहा है। और ये धुआं इस शक्ल में, जिस तरीके से घटना का जो जिक्र हो रहा है, उस शक्ल में लोगों तक ना पहुँचे, इसलिए एहतियातन कुछ कदम ज़रूर उठाए गए हैं। अब सामने देखिए, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पहरा तो ज़रूर है, सुरक्षा बलों का पहरा ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ आग लगाई गई है, ये आग किस तरह से लगी होगी, किस तरह से इन दुकानों को, यहाँ पर आप देखिए, ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता है, और इस तरह के जब हालात पैदा होते हैं तो एक पत्थर इधर से उछला, एक पत्थर उधर से, और आग लगते फिर देर नहीं लगती है। यहाँ पर सामने आप देखिए, सब कुछ जो भी सामने रहा है वो सब आग के हवाले, और इस वक्त सब सुरक्षा बलों के हवाले। सुरक्षा बल यहाँ चप्पे चप्पे पे, ये जो पूरा इलाका है इस वक्त छावनी में तब्दील है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ रही होगी कि सब कुछ तहस नहस तो कर ही दिया गया है, लेकिन इतने बड़े बड़े जो यहाँ पर स्थापित कुछ चिन्ह हैं उन्हें भी यहाँ पर तबाह कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर सुरक्षा बलों का यहाँ पहरा है सामने तक, आप देखिए। और कल क्या हालात रहे होंगे ये बहुत कुछ शब्द में बयां करने की शायद ही ज़रूरत हो, सिर्फ तस्वीरों में बयां की जा सकती है कि जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में यहाँ पर बतलाने को काफ़ी हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल पूरा इलाका, ये जो छोटी सी जगह है ये पांकी में 4 जिलों की पुलिस यहाँ पे मंगाई गई है। उसके बाद से सुरक्षा बल
रांची से, यानी कि झारखंड की जो राजधानी है, वहाँ से भी सुरक्षा बल यहाँ तक पहुँचे हैं। हालांकि डीजीपी, झारखंड के डीजीपी ने कल ही पदभार ग्रहण किया और उनका सामना, उनका साबका पड़ा उस स्थिति से जो कि झारखंड में हाल के दिनों में अक्सर पैदा हो रही है, और उसी स्थिति ने सामना इस्तकबाल किया झारखंड के डीजीपी का। और उनके लिए एक बड़ी चुनौती कि पूरे राज्य में ऐसी स्थिति ना पैदा हो, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाला है और जिस तरीके से देवघर में जो स्थिति पैदा हुई है, एक विवाद वहाँ भी शुरू हुआ है। किन रास्तों से होकर शिव की बारात गुजरेगी? हर वर्ष शिव की बारात गुजरती है, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, महाशिवरात्रि हो, जब सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय आपस में मिलजुल कर प्यार, मोहब्बत और मिल्लत से एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के पर्व त्योहारों की इज्जत करते हुए मिलजुल कर रहते आए हैं। लेकिन आखिर झारखंड को किसकी नज़र लगी है कि हाल के दिनों में इस तरह के हालात झारखंड में लगातार पैदा हो रहे हैं? कहते हैं कि मगरिब में हो या मशरिक में, मस्जिद में हो या मंदिर में, पत्थर इंसानियत पर चलता है, पत्थर शांति के ऊपर प्रहार करता है। ये पांकी जो वर्षों से मिलीजुली संस्कृति, यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सामने की पहाड़ी पर भोले बाबा, भगवान शंकर का मंदिर, जो कि हर वर्ष इन्हीं रास्तों से होकर के और वहाँ तक महाशिवरात्रि, बारात जो है वो जाती रही है। लेकिन आखिर ऐसा कुछ न कुछ हुआ होगा, किसी ने भड़काया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि इस वर्ष ही ये अशांति जो यहाँ पर आग लगी, और उसके बाद से आप देखिए कि चप्पे चप्पे पर किस तरह से सारी दुकानें बंद हैं, इंटरनेट सेवा बंद है। जो ये नुकसान हो रहा है, पत्थर उछालने वालों का भी नुकसान हो रहा है। जिसने अफवाह फैलाई होगी या जिसने लोगों को भड़काया होगा, उसे भी नुकसान होगा। इंटरनेट सेवा बंद रहेगी, तमाम तरह के जो कारोबार हैं वो ठप पड़े रहेंगे। और आप देखिए ये जो बाज़ार है किस तरीके से बंद पड़ा है। सिर्फ सुरक्षा बलों का पहरा है। हालांकि पूरे पांकी में आप जहां भी देखेंगे इस वक्त शांति जैसी स्थिति दिख रही है। शांति इसलिए क्योंकि चप्पे चप्पे पर, हर दरवाजे पर, आप जहां तक आपकी नज़र जाए, जिस सड़क में आप जाइए पांकी में, वहां पर आपको सुरक्षा बलों का पहरा दिखेगा। संगीनों के साए में इस वक्त पांकी है। तमाम घरों के दरवाजे बंद हैं। लोग ज़रूर सहमे हुए हैं, थोड़ा ऊपर से ज़रूर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात करने की स्थिति नहीं, क्योंकि लोगों को भय भी है। कुछ महिलाएं यहाँ पर ज़रूर हैं। ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? हम तो माड़न से आइल है बाबा। अच्छा, कल भी थे यहाँ पर? सर दूध दे के अब निकल गेली तो बाजे लगलक ने सर। आप थे कल? नहीं सर। हैं? तो हम लड़ाई के चलते भाग गेली सर, डर भाग। सब भाग गया। हालांकि घर के लोग जो हैं, कुछ भी बात करने से लोग कि कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है कि आखिर हुआ क्या था, कौन लोग थे, किधर के लोग थे। बहुत सहमे सहमे से लोग हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं। तो उधर हुआ, उधर का हुआ, नहीं तो हुआ, सामने तो आग लगी है आपके। ये हम नहीं जानते हैं सर। नहीं थे आप? नहीं, अंदर आप भी नहीं थे? नहीं सर, हम लोग तो सो के उठे थे उसमें। अच्छा, आप भी नहीं थे? जाहिर सी बात है लोग होंगे भी। तो इस तरह की स्थिति में क्या होता है, किस तरह से लोग डरे होते हैं, सहमे होते हैं। सुरक्षा बलों का पहरा है, कहीं कुछ ऐसी बात न निकल जाए कि उसके बाद से फिर उनको जवाब देना पड़े। लेकिन जवाब तो प्रशासन को भी देना होगा कि आखिर जब 2 दिनों से विवाद था तो उस विवाद को सुलझाने के लिए आखिर क्या किया गया। क्या प्रशासन ने ये इंतज़ार किया कि तोरण द्वार जिसको लेकर के 2 दिनों से विवाद है, वो विवाद इतना बढ़े कि तोरण द्वार तोड़ दिया जाए और उसके बाद से फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो, आगजनी हो, और उसके बाद से ये जो कदम आपको दिख रहे हैं ये कदम उठाए जाएंगे। और यही सवाल बार बार TV9 भारतवर्ष कल से ये सवाल पूछ रहा है कि जब 2 दिनों से ये विवाद था तो इंतज़ार किस बात का था। इस विवाद को ख़त्म करने के लिए प्रशासन ने क्या पहल किया, और वो पहल नहीं हुई, लिहाजा ये जो दृश्य हैं ये उपस्थित हुए यहाँ पर। आप एक बार फिर से देखिए किस तरह से
यहाँ पर ये जो हालात पैदा हुए हैं, यहाँ पर भी आग लगा दी गई है। ये जो दुकान है, एक धार्मिक स्थल के ठीक सामने की जितनी दुकानें हैं उन तमाम दुकानों में ना सिर्फ तोड़ फोड़ की गई है बल्कि सब कुछ तहस नहस और सब कुछ आग के हवाले स्वाहा कर दिया गया है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है, हालांकि ये ज़रूर कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं पर पत्थर पहले से इकट्ठा करके रखे गए थे, यानी कि उपद्रवियों ने अपनी तैयारी की थी, लेकिन तैयारी अगर किसी ने नहीं की थी तो प्रशासन ने। लेकिन हालांकि ये एक भी अफवाह हो सकता है कि क्या वाकई इस उपद्रव की तैयारी पहले से करके रखी गई थी, लेकिन कुछ लोगों का ये ज़रूर कहना है कि कुछ तैयारियां पहले से की गई थी। कहाँ से आ रहे हैं? यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मुरली प्रसाद। मुरली प्रसाद। क्या हुआ था कल यहाँ पर? भगदड़ हुआ था और का आप थे? नाम उधर से सर नहीं देखे थे। यहाँ पर नहीं देखे थे? ना देखे नहीं थे? ना, मस्जिदे से हुआ था, स्टार्ट हुआ था, पत्थर तो चल रहा था। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कह रहा था कि जैसे कि कोई मंदिर उधर है बना हुआ है ना, तो खम्भा वम्भा गड़ा रहा था, बांस उस, तो बांस गड़ाने के थी में वो लोग कबाड़ दे रहे थे, मुहम्मदन लोग। इसी में विवाद हुआ था सर आपका। क्या हुआ था? विशेष तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, समझा जाए तो एक है शिवरात्रि पूजा को लेकर के मेन चौक पर तोरण द्वार बनाया जा रहा था, उसका एक विशेष समुदाय द्वारा विरोध किया गया। उसी को बात को धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके बाद जो है सो ये पक्ष विपक्ष का रूप ले लिया और देखते ही देखते रण क्षेत्र में बदल गया। और रण क्षेत्र में बदल गया, और रण क्षेत्र कैसा रहा होगा ये देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। शब्दों की शायद ही ज़रूरत है कि जो जिस रण क्षेत्र की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं वो कैसा रहा था। आप भी थे कल? नहीं सर, नहीं थे सर, हम थे ही नहीं यहाँ? नहीं यहाँ नहीं थे सर। अच्छा, तो अभी क्या करने आए हैं? देखने? इधर आने आए थे दिखने सर हम। तो देखिए फिजाओं में आपको मंत्र भी गूंज रहा होगा, मस्जिदों से आजान भी सुनाई देगी। जिस मंदिर तक शिव की बारात जानी है उस मंदिर से शिव के मंत्र भजन की आवाज़ें भी आ रही हैं। जाहिर सी बात है अगर यहाँ मस्जिद है तो मस्जिद से आजान की आवाज़ भी आ रही होगी। और ये पांकी वो जगह है जहाँ मंदिर, मस्जिद, प्यार, मोहब्बत, मिल्लत से लोग रहते आए हैं। लेकिन एक छोटा सा विवाद, एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा पत्थर क्या उछला कि चारों तरफ अशांति हो गई, प्यार, मोहब्बत, मिल्लत को नज़र लग गई और सब कुछ आग के हवाले। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पांकी, पलामू, झारखंड। इस वक्त मैं पांकी में मौजूद हूँ, झारखंड में पलामू ज़िले का पांकी। और पांकी में जो स्थिति है जो मैं दिखलाना चाह रहा हूँ, देखिए सामने ये एक मस्जिद और ठीक सामने वो मंदिर। मंदिर से मंत्रोच्चार हो रहा है वो भी सुनाई देता है और मस्जिद से जो अजान होती है वो भी आपको सुनाई देगी। ये माहौल रहता है पांकी में। लेकिन इस माहौल को एक नज़र लगी इस मस्जिद के ठीक सामने वाली सड़क से ही होकर के, और वहाँ तक वो जो शिव मंदिर है उस शिव मंदिर तक जाने का रास्ता है। और हर वर्ष उसी रास्ते से होकर के और शिव की बारात वहाँ तक पहुँचती है। लेकिन इस वर्ष आखिर विवाद हुआ कि तोरण द्वार, जो हर वर्ष वहीं पे तोरण द्वार लगता है, लेकिन इस वर्ष वहाँ तोरण द्वार नहीं लगाने दिया गया। ये बताइए कि ये जो मस्जिद है इसी के सामने वाली सड़क से वहाँ जाते हैं? हाँ, वहीं से जाते हैं। अच्छा, कहाँ से पत्थर कहाँ से चल रहा था? मस्जिद नीचे से कि ऊपर से? ऊपर से। मस्जिद के ऊपर से? हाँ, तो ऊपर इतना पत्थर कहाँ से था? पत्थर जमा करके रखा होगा पहले से? हाँ मतलब सब कुछ प्लान था कि ये करना है? हाँ हैं? हाँ, ऊपर पत्थर इकट्ठा करके रखा रखा हुआ था।
तो देखिए, हम जो दिखलाना चाह रहे हैं कि ये कुछ मस्जिद का ये जो पार्ट है ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो इधर से आपको दिखेगा कि ये जो चीज़ें हैं किस तरह से आसपास के भी लोग ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से, हालांकि पत्थर दोनों तरफ से चले हैं, लेकिन ऊपर से पत्थर चलना, लोगों ने जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या ठीक अगल बगल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें पहले से पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उस ऊपर इकट्ठा हो गए थे और वहीं से पत्थर चलाए जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे। बड़ा सवाल यही है कि सड़कों पे तो पत्थर मिल जाए, लेकिन आखिर ऊपर वहाँ पर पत्थर कैसे था? वहाँ से ऊपर से चल रहा था। यहाँ ऊपर से, हाँ, नीचे से वाला। वो वाला। तो जो आसपास के लोग हैं वो ये बतला रहे हैं कि पहले से ऊपर पत्थर इकट्ठा करके रखा गया था और वहीं से लगातार पत्थर चलाया जा रहा था। हालांकि नीचे से भी पत्थर चल रहा था, लेकिन नीचे सड़कों पर से पत्थर चले, दोनों का स्वरूप एक ही है। लेकिन सवाल इसलिए मैं खड़ा कर रहा हूं क्योंकि पत्थर इकट्ठा करने वाले अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन कहाँ था? प्रशासन को क्या ये इल्म नहीं था कि तोरण द्वार को लेकर के विवाद हो रहा है, पत्थर इकट्ठा किए जा रहे हैं, विवाद पत्थर उछलने और आग लगने तक की तैयारी यहाँ पर की जा रही है? तो प्रशासन की तंद्रा अगर भंग होती तो ना ही पत्थर उछलता, ना आग लगता और न ही पांकी में शांति को आग लगती। झारखंड में पलामू के पांकी में ग्राउंड जीरो पर आकर हम ये दिखलाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ है, विवाद की जड़ और उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश। ये एक समुदाय का धार्मिक स्थल और उससे कितनी दूरी पर ये जो सड़क है, ये 40 फीट चौड़ी सड़क और इसी सड़क से होकर के लोगों का आना जाना, इस छोटे से कस्बाई शहर का की जो भी आबादी है वो ये मुख्य सड़क है, ये पांकी की मुख्य सड़क है। और इसी सड़क से ये देखिए, ये सामने ये दरवाज़ा है, ये जो धार्मिक स्थल है उसका ये मुख्य दरवाज़ा। और हम यहाँ से आपको दिखलाते हैं कि एग्जैक्ट कितनी दूरी पर, यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो बस ठीक उसके सामने कोई तोरण द्वार लग रहा हो, उस धार्मिक स्थल के ठीक सामने ऐसा भी नहीं था। आप देखिए, हम चलते जा रहे हैं और यहाँ पर वो सीमा समाप्त हो जाती है। वो ये जो धार्मिक स्थल है मेरे पीछे वो छूट गया और वहाँ से आप आगे बढ़ते बढ़ते जब ये एक चौराहा है और इस चौराहे पर ठीक यहाँ पर किसी का धार्मिक स्थल नहीं है, वो स्थल समाप्त हो चुका है, पीछे छूट गया है। ये सामने देखिए, यहाँ हम इस चौराहे पर आ गए हैं और इस चौराहे पर जब आप पहुँचेंगे, यहाँ पर किसी का ना तो धार्मिक स्थल है और ना ही किसी की भावना किसी के तोरण द्वार या किसी का धार्मिक झंडा लगने से आहत होनी चाहिए थी। लेकिन बस विवाद का कोई शक्ल नहीं होता है और ये जो छिद्र आपको दिख रहे हैं, यहीं पर तोरण द्वार लगाया गया था। और अगर आप फिर इधर से अगर आप देखें, इधर से आ जाएं तो तोरण द्वार यहाँ लगना है और धार्मिक स्थल देखिए वो लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ ये जो चौक है ये एक चौराहा है और इसी चौराहे पर तोरण द्वार लगा था। लेकिन ये विवाद कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, जबकि पांकी का ये इतिहास रहा है कि मंदिर और मस्जिद भी आपस में एक साथ अजान और मंत्र आपस में मिले हुए हैं। और अगर किसी धार्मिक स्थल के सामने अगर कोई तोरण द्वार बन रहा था तो एक इसको लेकर के विवाद पैदा हुआ और यही विवाद इतना बढ़ा कि पत्थर चलने लगे, आग लगाई जाने लगी और आज देखिए विवश होकर लोग अपने घरों में कैद हैं और चारों तरफ बस सुरक्षा बलों का ही पहरा है। तो पांकी में क्या हालात हैं, किस तरीके से चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों का पहरा है, पुलिस छावनी में तब्दील, वहीं पर जो पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो भी कैंप कर रहे हैं, चाहे ज़िले के जो एसपी हों, डीएम हों या फिर आईजी हों, ये लगातार तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कल से ही यहीं पर कैंप कर रहे हैं। ज़िले के तमाम जो सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, एसपी, डीएम,
और आईजी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइए क्या हालात हैं, आईजी राजकुमार लकड़ा साहब हमारे साथ हैं, क्या हालात हैं इस वक्त पांकी में? स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति अभी फिलहाल नियंत्रण में है, हालांकि तनावपूर्ण बोला जा सकता है लेकिन नियंत्रण में है। किस तरह से एरिया डोमिनेशन का काम हो रहा है कल से? ये तो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर बलों की प्रतिनियुक्ति अलोंग विथ पुलिस अफसर्स एंड मजिस्ट्रेट किया गया है। फ्लैग मार्च भी लगातार चल रहा है जी। अच्छा, तो आज सुबह से कहीं से कोई अप्रिय घटना या उस तरह की कोई तैयारी? सुबह नहीं, रात से एक अप्रिय घटना की कोई स्थिति सामने नहीं आ रही है। अच्छा, ये प्रथम दृष्टया ये पता लगाया गया कि आखिर विवाद की वजह क्या थी और कहाँ से शुरुआत हुई? विवाद का मूल कारण गेट लगाना महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक पक्ष के लोगों के द्वारा मस्जिद के सामने गेट लगाने के कारण ही विवाद उत्पन्न हुआ, जो आपसी झड़प में तब्दील हुआ और जिसके चलते पत्थरबाजी एवं आगजनी की घटना का। अच्छा, मैंने देखा कि चौराहे पे गेट लगाया जा रहा था, लगभग मस्जिद वहाँ से लगभग 150 मीटर आगे है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि विवाद पैदा किया गया या कहीं से भड़काया उकसाया गया कुछ? ये अनुसंधान का विषय है, ये अनुसंधान है, लेकिन पूर्व में इस तरह का गेट नहीं लगा था, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया था, लेकिन उस आने के पूर्व ही उन एक पक्ष के लोगों द्वारा वहाँ पे वो गेट लगाने की कार्रवाई की जा रही थी। तत्पश्चात ये विवाद 2-3 दिनों से चल रहा था? नहीं, 2-3 दिनों रात में इस तरह की बातें प्रकाश में आई थी। सुबह उनको बुलाया गया था, सुबह वो ना आकर के स्वयं उस स्थल पे जा कर के गेट बनाने का काम। अच्छा, क्या अनुसंधान के क्रम में ये भी बातें सामने आई हैं, अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि मस्जिद पर पहले से पत्थर और ईंट इकट्ठा करके रखे गए थे? आप स्वयं स्थिति का आकलन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ईंटा ऐसे भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रखा हुआ था, रोड भी उस तरह का था जिसमें पत्थर का संभावना है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और स्थिति नियंत्रण में है, 13 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? यस। तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, हालांकि तनाव जरूर है, तनाव का कारण भी है, लेकिन तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं वो कैंप कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं और हालात नियंत्रण में हैं और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कल से ही एरिया डोमिनेशन का काम हो रहा है, फ्लैग मार्च हो रहा है, लेकिन अनुसंधान में भी जो प्रथम दृष्टया जो बातें जो मैंने भी बताई और जो वहाँ पर जा कर के मैंने देखा कि जो तोरण द्वार लगाए जा रहे थे या लगाए गए थे, विवाद की मूल वजह वही कि चौराहे पर जहाँ से मस्जिद लगभग 100 या 150 मीटर आगे है, उस चौक पर तोरण द्वार लगाने या न लगाने को लेकर ही विवाद पैदा हुआ था, जो विवाद इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी हुई और आगजनी हुई और हालात आज ऐसे हैं कि पूरे पांकी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और धारा 144 लागू कर दिया गया है। हालांकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। और आप ये देखिए कि इस तरीके के हालात हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे पांकी में जिस तरह से सुरक्षा बलों का पहरा है, बड़ी तादाद अगल बगल के जो गढ़वा से लेकर के लातेहार अगल बगल के जो ज़िले हैं वहाँ से भी सुरक्षा बलों को बुला लिया गया है। रांची से भी यहाँ पर फोर्स बुलाया गया है। डीजीपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कल ही पदभार ग्रहण किया और कल ही इस तरह के हालात पैदा हो गए। आईजी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, डीएम एसपी लगातार बैठक कर रहे हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं। हर गली में हर चौराहे पर सुरक्षा बलों का पहरा है ताकि फिर से कल जैसे कोई हालात न पैदा हो जाएं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9।